ओम शांति। मरेकी पेंडुलम डाउजर न्यूमरोलॉजिस्ट रत्न विशेषज्ञ एस्ट्रो व शास्त्री सुशील कुमार द्विवेदी। मित्रों, आज हम आपको वास्तु के अनुसार घर को कैसे सुख समृद्धिशाली बनाएं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। थोड़े थोड़े से बदलाव हैं। इन बदलाव को करके आप अपने घर के माहौल, संपन्नता, सुख शांति या रोग समस्या में बहुत से समाधान पा सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मित्रों, और शेयर कीजिए, जिससे कि यह जानकारी और भी आवश्यकता अनुसार लोगों तक पहुंच सके। तो वास्तु एक प्राचीन विद्या है। पहले भी हमारे पूर्वज वास्तु के अनुसार ही अपने भवन का निर्माण करते थे। जैसे हम धन रखने की अलमारी में माँ लक्ष्मी की तस्वीर धन वर्षा करते हुए लगा सकते हैं। हाथी यदि सूंड उठाए हैं तो और भी अच्छी चीज है। घर की उत्तर दिशा, चूंकि महालक्ष्मी की दिशा, भगवान कुबेर की दिशा, धन्वंतरी की दिशा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से यहीं से प्रारंभ होता है और आर्थिक समस्या भी इसी उत्तर दिशा से ही आती है। इसीलिए हमेशा उत्तर दिशा को साफ सुथरा रखें, खुला रखें और दक्षिण दिशा को जितना हो सके भारी और बंद रखें। अपने पूर्वजों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं। यदि कोई गुरु है और वो नहीं है हमारे बीच, तो वो भी दक्षिण दिशा में ही जा सकते हैं। उनकी भी तस्वीर दक्षिण दिशा में लगाएं, क्योंकि वो हमारे पितरों के रूप में आ जाते हैं। अब हम मित्रों बताते हैं दरवाजे के बारे में। दरवाजे पर सदैव हल्दी का स्वास्तिक या कुमकुम का स्वास्तिक अवश्य बनाएं। शुभ लाभ लिखें और आम्र पल्लव यदि हो तो आम के पत्तों का बंधनवार बनाएं अथवा बेलबूटेदार अच्छा सा बंधनवार जरूर लगाकर रखें। नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलेगी। स्नान घर, स्नान घर में यदि नीले टाइल्स लगाते हैं तो बहुत अच्छा है और जमीन में हरे टाइल्स। शीशा अवश्य लगाए स्नान घर में, लेकिन गोल शीशा ना हो, चौकोर हो। कोई भी चित्र ना लगाए, चित्रों की वहां कोई जरूरत नहीं। साथ ही विशेष तौर पर नीली बाल्टी या और नीला मग रखें, बहुत अच्छा रहेगा। यदि कोई वास्तु दोष भी है तो उससे दूर होता रहेगा। शौचालय, शौचालय कभी भी ईशान कोण में ना बनवाएं। ईशान कोण का शौचालय आपके लिए अनेक दुखों को लेकर आता है, क्योंकि वह हमारे ध्यान का केंद्र है। पूजा हमारी वहीं होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन भी वहीं से होता है। स्वास्थ्य की समस्या भी वहीं से आने लगती है। इसीलिए इस दिशा को विशेष तौर पर छोड़ दें। यदि भूलवश शौचालय बन गया है तो आप क्या करें? आप एक शिकार करते हुए शेर का चित्र दरवाजे पर लगा दें, दरवाजे के ऊपर जहां से जाते हैं। टॉयलेट की सीट हमेशा उत्तर दक्षिण में रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा में रहे। इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। शौचालय के बाद हम आते हैं बैठक पर। बैठक में हमेशा परिवार का हंसता मुस्कुराता चित्र जरूर रखें।
महापुरुषों के भी चित्र रख सकते हैं, लेकिन हंसता मुस्कुराता चित्र बहुत लाभकारी होगा। साउथ वेस्ट में इस चित्र को लगाएं। कमरे के बीच में कंपास रखें और देखें कि दक्षिण पश्चिम दिशा किस तरफ आ रही है। वहां पर गोल्डन फ्रेम में परिवार का हंसता मुस्कुराता मिले जुला परिवार जिसमें हो, ऐसा चित्र लगाएं। अध्ययन कक्ष में मां सरस्वती, वीणा, हंसों का चित्र आप लगा सकते हैं। महापुरुषों का भी चित्र लगा सकते हैं जो ऐतिहासिक महापुरुष हुए हैं, जिनका एक अपना ही अस्तित्व रहा है, स्वामी विवेकानंद जैसे, दयानंद सरस्वती, ज्ञानपूर्ण जिनका ज्ञान में आकलन किया जाता है। रसोई घर तो वैसे भी दक्षिण पूर्व की दिशा में ही बनना चाहिए, लेकिन रसोई घर कहीं भी हो, विशेष ध्यान रखें पत्थर जो उसमें जिस पर गैस रहेगी वह ब्लैक ग्रेनाइट का ना रखें, अन्यथा आपकी परेशानियां बढ़ने में आपकी मदद भी कोई नहीं कर पाएगा, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। हरा पत्थर अथवा पीले कलर का जैसा पत्थर। जो टाइल्स लगवाएं उसमें फलों के टाइल्स, सब्जियों के टाइल्स जरूर लगे हों, और कोशिश करें कि यदि ऐसा टाइल कोई मिल जाए जिसमें ऋषि लोग हवन कर रहे हों तो ऐसा टाइल्स भी लगा सकते हैं। मां अन्नपूर्णा का चित्र यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगा दें। अब आ जाती है शयन कक्ष। शयन कक्ष में आप नाचते हुए मोर का चित्र, सुंदर तोते का चित्र या अच्छी लगने वाली सीनरी यदि हरे रंग की है तो पूर्व या उत्तर दिशा में इस तरह के चित्र लगाएं। मित्रों, घर में 7 घोड़ों की भी तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन 7 घोड़े भयानक मुद्रा में ना हो, जैसे क्रोधपूर्ण मुद्रा में दौड़ते हुए नहीं, दौड़ रहे हों लेकिन अच्छे लग रहे हों और उनका मुंह घर के अंदर की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इन चीजों को ध्यान से सुने और सुनने के बाद पालन करने की कोशिश करें, और यदि पालन करते हैं तो आपके जीवन में असीमित बदलाव आ जाएगा। ओम शांति।